वेलकम टू जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड stockforex.com। दोस्तों, बिग प्रॉफिट ट्रेडिंग रोबोट मॉडल मैं पंकज जैन एक ऐसी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने जा रहा हूं जिसमें आप कम से कम रिस्क में सबसे बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन कोई भी सॉल्यूशन पाने से पहले ये बहुत ज़रूरी कि हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझें। जब आप ट्रेडिंग करते हैं, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारी कि हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि बाजार की डायरेक्शन क्या है, निफ्टी या सेंसेक्स ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हम बाइंग की पोजीशन बनाते हैं, हम एक या दो बार सही होते हैं लेकिन तीसरी बार गलत हो ही जाते हैं। कभी कभी हम अंदाज़ा लगाते हैं कि बाजार में बहुत गिरावट आएगी, हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं और अचानक से बाजार ऊपर चला जाता है या वो पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर ऊपर चला जाता है, हमको नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, अगर हम ये अंदाज़ा न लगाएं तो क्या करें? आपके पास होनी चाहिए एक रणनीति ऐसी कि आप सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक में बाइंग लगा के बैठें, सबसे वीक स्टॉक में स्टॉप लॉस सेलिंग भी लगा के बैठें। मतलब तभी ट्रेड एक्टिवेट होगा जब बाजार अपनी डायरेक्शन लेगा, और जो ट्रेड होना चाहिए वही ट्रेड अपने आप एक्टिवेट होगा। तो इसमें आपका अंदाज़ा आपको मिसगाइड नहीं करेगा, क्योंकि अंदाजे पे बिजनेस नहीं हो सकता, अंदाजे पे गैम्बलिंग हो सकती है। बिजनेस हमेशा स्ट्रेटेजी पे होगा। आपका सही फ्रेमवर्क यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। वही फ्रेमवर्क हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, उसको अगर आपने पूरा सही तरीके से समझ लिया तो कभी प्रॉब्लम होने वाली नहीं। ये जो 1 घंटे का आप वीडियो देखने वाले हैं, इसको सिर्फ एक बार देखेंगे तो पहले आपकी प्रॉब्लम होगी सिलेक्टिव लिसनिंग, कि आपको जो जो समझ में आ रहा है वो आप सुनते जाएंगे, जो आपका मन मानने को राजी है वो आप मान लेंगे, और जो चीज़ आपके मन को अच्छी नहीं लगेगी उसको आप अवॉइड कर देंगे। तो दोस्तों, ये गलती मत करना। जो कुछ भी हमने बताया उसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। जब आप हमारे फ्री वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पे डिटेल में समझाने के लिए हमारे पास बहुत समय होता है, या फिर बड़े आप कोर्सेज लेते हैं, 10 स्ट्रेटेजी के कोर्सेज लेते हैं, तब हम उसमें डिटेल में चीज़ें समझा पाते हैं। लेकिन यहाँ पे 1 घंटे में हमको ये स्ट्रेटेजी आपको ऐसे बतानी है कि आप 1 घंटे में सारी बात समझ लो। 1 घंटे का कोर्स क्यों है? क्योंकि अटेंशन स्पान हमारा बहुत कम है। कई बार हम बड़े बड़े कोर्सेज लेते हैं पर उनको पूरा देख नहीं पाते, और आधा अधूरा देख के आधे अधूरा नॉलेज के साथ जब मार्केट में काम करेंगे तो इससे बड़ा हादसा कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसका आपको टेक्स्ट भी मिलने वाला है। जो जो वेबसाइट्स मैंने बता रखी है उनको देखने की वो भी प्रैक्टिस आप करें। ऑर्डर प्लेस करने के लिए अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा एक 2 मिनट स्ट्रेटेजी का पूरा प्लेलिस्ट है, जहाँ पे आप कैसे बाय ऑर्डर, कैसे सेल ऑर्डर, कैसे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, वो सब कुछ उसमें समझाया हुआ है। यहाँ पे जब ये कोर्स होगा तो कोर्स यहीं पे ख़त्म नहीं हो गया। अब उसको आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में जो आपके सवाल आएंगे दोस्तों, उस पर हम नए वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। तो जैसा जैसा आपके सवाल आते चले जाएंगे, ये एक जर्नी है। इस जर्नी में हमको आखिरकार वहाँ पहुँचना है जहाँ पहुँचने के लिए हमने शुरुआत की है। तो एक ट्रेड में एक दिन में 1 लाख रुपया बनाना पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं सोचेंगे कि 22 ट्रेडिंग डेज एक महीने में होते तो 22 लाख रुपये आप कमाने वाले। अगर 5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए की कैपिटल पे आप 2 लाख रुपए कमाने की कोशिश करें एक महीने में, तो मोर देन इनफ है, मच मोर देन इनफ है। क्योंकि 2 लाख रुपए पे 20,000 रुपया महीना भी कम नहीं होता है। तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि ट्रेड करते रहने के लिए हम यहाँ पे नहीं आए हैं, हम यहाँ खेलने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे सिंसियर बिजनेस के लिए आए हैं। दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूँ स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी का ये आपको टेक्स्ट दिख रहा है। सबसे पहली बात क्या है कि ट्रेडिंग रोबोट मॉडल में बाजार जिस भी डायरेक्शन में होगा वहां पे अपने आप ट्रेड एक्टिवेट होगा। लेकिन वो ट्रेड में भी हम राम भरोसे सोते नहीं रहेंगे। सबसे पहले आप निफ्टी का डायरेक्शन देखेंगे कि निफ्टी का वीकली हाई लो क्या है। निफ्टी का वीकली हाई लो देखने के लिए हम अर्नोमीटर.com पे जाते हैं। ये अर्नोमीटर.com आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये आपका URL है। तो अर्नोमीटर.com में निफ्टी इंट्राडे लेवल देखने जाएंगे तो ये आपको नजर आएगा। यहाँ पे सीधे आपको ज्यादा कुछ भी नहीं देखना है। वीकली हाई लो के करीब ही यहाँ पे एक अप ब्रेकआउट लिखा हुआ है 15,928, और डाउन ब्रेकआउट लिखा हुआ है 15,577। तो इसका हमेशा ध्यान रखना है। आपको बड़ी बाइंग एक्टिवेट करने वाले हैं तो रेंज बाउंड मार्केट में आप बड़ी बड़ी पोजीशन बनाएंगे तो बड़े प्रॉफिट आपको मिलने वाले नहीं है, क्योंकि बाजार साथ नहीं दे रहा है। तो अगर निफ्टी में तेजी है, किसी सेक्टर और स्टॉक में तेजी है, तो वो तेजी कई गुना ज्यादा हो जाएगी। कारण क्या है? क्योंकि निफ्टी सपोर्ट कर रही है। तो बाजार में जब तेजी आ जाती है ना दोस्तों, तो एक तरफा वो तेजी फिर मेंटेन करती है। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अप ब्रेकआउट आपने देखा, डाउन ब्रेकआउट देखा,
अगर यहाँ पे डाउन ब्रेकआउट निफ्टी ने तोड़ दिया है तो फिर आप शॉर्ट सेलिंग करेंगे, बाइंग ज्यादा नहीं करेंगे। तो ध्यान रखें, जो टेक्स्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं, टेक्स्ट में क्या लिखा है, इफ निफ्टी ब्रेकिंग वीकली लो डोंट बाय बिग वॉल्यूम, शॉर्ट सेल बिग वॉल्यूम्स। जब लो तोड़ दे वीकली तो आप बड़ा वॉल्यूम बाय नहीं करेंगे, शॉर्ट सेल करेंगे बड़े वॉल्यूम्स को। और निफ्टी अगर वीकली हाई तोड़ दे तो आप शॉर्ट सेल मत कीजिए, बाय कीजिए। 2-3 लॉट का फ्यूचर बाय करने का अगर आपका तैयारी हो चुका है। तैयारी होना क्यों बोल रहा हूं मैं, कि पहले दिन से आप 4 लॉट खरीदने की बात नहीं करेंगे। पहले दिन तो आप इक्विटी कैश में काम करना शुरू कीजिए। तो हमेशा है ना, ट्रेडिंग के 4 स्टेप्स मैंने बता रखे। लो वॉल्यूम, लो प्रॉफिट मार्जिन। पहले लो वॉल्यूम में लो प्रॉफिट लेके पहले आप फेमिलियर होते हैं बाजार से, फिर लो वॉल्यूम हाई प्रॉफिट मार्जिन, छोटे से वॉल्यूम में बड़ा बड़ा प्रॉफिट तक वेट करना सीखते हैं, 1 घंटा के लिए छोड़ते हैं। फिर हाई वॉल्यूम लो मार्जिन, फिर आप बड़े बड़े वॉल्यूम में से आधा % लेके बाहर निकल जाते हैं और वो आधा % आपके लिए काफी होता है। वो आपको दिन का 20,000, 50,000, 1 लाख का प्रॉफिट भी दिला सकता है, क्योंकि वॉल्यूम बड़ा है आपके पास। तो एक फ्यूचर में अगर 1% प्रॉफिट हम कमाएं तो 15-20 हजार रुपए के आसपास प्रॉफिट आ जाता है। अगर 4 लॉट में हमने ये प्रॉफिट बनाया तो आप सोचिए कितना पैसा बन जाएगा। तो स्टॉक पिकिंग के लिए फिर क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो निफ्टी पे नजर रख ली, ये एक स्टेप क्लियर हो गई आपको। अब स्टॉक पिकिंग के लिए हम जाएंगे NSEWIN.in, एक साइट है दोस्तों जहां पे बड़े अच्छे स्क्रीनर्स मिल जाते हैं। गो टू NSEWIN.in, मैं आपको उस पर लेके जा रहा हूँ। NSEWIN पे आप आ गए और यहाँ पे देख रहे हैं F&O स्टॉक्स ट्रेडिंग नियर 52 वीक हाई। जब आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 4 स्टॉक्स आपको नजर आ रहा है, ITC, M&M, कोरोमंडल, अशोक लेलैंड। अगर बाजार मजबूत होता बहुत ज्यादा तो यहाँ पे 4 की जगह 14 नजर आते आपको। अब यहाँ से आप इसके चार्ट भी देख सकते हैं। तो ये checkcharting.com करके कोरोमंडल में मैं जाना चाहूँ तो ये कोरोमंडल में चला गया मैं। एक कोरोमंडल में मुझे क्या नजर आ रहा है, 1 मंथ के चार्ट में ये मंथ के हाई को तोड़ने के करीब है। 1 मंथ को मैंने यहाँ पे चेंज किया, ऑल डाटा कर लिया और यहाँ मालूम पड़ रहा है कि इसने इसी महीने पहले हाई बनाया था, उस हाई को मेंटेन करके उसके करीब ही मेंटेन कर रहा है। फिर से इस हाई को तोड़ेगा तो नया हाई बनाएगा और यहाँ पे जो पहले हाई बना था इसका ऑल टाइम हाई जुलाई में, उसको इसने अब इतने महीनों के बाद वापस तोड़ा है ना। तो कब, पिछली जुलाई से इस जुलाई की बात आ गई दोस्तों। तो अब 1 साल के बाद ये वापस हाई तोड़ने आ रहा है। तो चांसेस क्या बनते हैं, अगर ये स्टॉक अपना हाई तोड़ेगा तो कम से कम यहां से 5 से 6% की रैली देगा। लेकिन अगर मैं ये स्टॉक ले लेता हूं और मेरे पास कोई तैयारी नहीं है उस फ्यूचर में बने रहने के लिए, क्योंकि एक डिप आ जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सपोज इसने 52 हफ्तों का हाई तोड़ा है, लेकिन ये आज बाजार की गिरावट के साथ यहां से 5% नीचे चला जाए तो मैं तो घायल हो सकता हूं। तो ऐसे केस में हमको क्या करना है, ऐसे में हमको फ्यूचर की हेजिंग भी करनी है। तो पहले तो हम यहाँ पे स्टॉक्स देख रहे हैं, कोरोमंडल देखा, ITC देखा, M&M देखा, अशोक लेलैंड देखा, ठीक है, ये हाई के करीब स्टॉक्स हो गए। फिर हम यहीं पे देखेंगे कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो लो के करीब है। लो कौन सा, 52 हफ्तों का हाई देखें या मंथली लो देखें। जो स्टॉक 52 हफ्तों का लो तोड़ रहे हैं वो हमने यहां पे देखा। देखो, हमने स्टॉक ब्रेकिंग मंथली हाई देखा और स्टॉक जो 52 हफ्तों का लो तोड़ रहे हैं वो देखा है। ध्यान रखें इस बात का, मंथली हाई को पहले चेक किया था और फिर उसमें हर एक स्टॉक में जाके क्या करेंगे, arnometer.com में हर एक स्टॉक का वीकली हाई लो चेक करेंगे। तो कैसे चेक करते हैं उसको ये देखिए आप। M&M का वीकली हाई लो मुझे चेक करना है, सीधा अप ब्रेकआउट पे गया 11.5 या 1112 मान लूं मैं इसको, और डाउन ब्रेकआउट 1074 मान लेता हूं। ये 2 लेवल मैं नोट करके रखूंगा और सुबह से मैं यहां पे हाई के ऊपर बाइंग और यहां पे लो के नीचे सेलिंग लगा के रख दूंगा। ये जो स्टॉक मुझे दिख रहे हैं मैं सुबह से ये ऑर्डर लगा के रखने वाला हूं। एक स्टॉक में नहीं रख रहा हूं। अगर मेरी कैपिटल अलाउ कर रही है, वहां पे 4 स्टॉक दिख रहे हैं तो मैं चारों में रख रहा हूं। अगर मेरी कैपिटल अलाउ नहीं कर रही, वहां पे 10 स्टॉक दिख रहे हैं तो मैं 3 सेक्टर के 3 स्टॉक जिनमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है और सेक्टर भी सपोर्ट कर रहा है उनमें ऑर्डर लगा के रख दूंगा। क्लियर हुई बात आपकी। जब ये ट्रेड एक्टिवेट होगा तो चांसेस क्या बनेंगे,
देखिए अब ब्रेकआउट हुआ, बाजार सपोर्ट कर रहा है, सेक्टर सपोर्ट कर रहा है, इसमें एक बड़ा मूवमेंट आएगा तो मैं वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर आऊंगा। तब तक मैं बाजार का मूड देखूंगा। अगर निफ्टी अपना वीकली हाई तोड़ रही है तो वहां पे मैं यहाँ पे एक फ्यूचर के साथ में 2 फ्यूचर और ऐड करके और वेट करूंगा, टाइम दूंगा, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको बुक करके बाहर निकल जाऊंगा। दोस्तों इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, मतलब एक ही प्रिंसिपल काम कर रहा है कि अगर हम कम बार ट्रेड करें और क्लियर ब्रेकआउट पे ट्रेड करें तो हम वहां पे एक इतना बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं कि हफ्ते भर के लिए हम शांत हो जाएं। मतलब अगर आप दिन में 2 बार खाना खा लेते हैं पेट भर के तो फिर दिन में 6 बार नाश्ता नहीं करते। अगर आप टाइम पे खाना नहीं खाते 2 बार अपनी तृप्ति के साथ में तो फिर आप 6 बार भी नाश्ता करेंगे तो भी आपको तृप्ति नहीं होगी। तो ट्रेडिंग के बारे में भी यही बात है कि जब हम छोटे छोटे वॉल्यूम में रोज रोज दिन में 3 बार ट्रेड करते रहते हैं तो ऐसा नहीं हम हमेशा गलत होते हैं, लेकिन सही होने पे भी हमको इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं होता जिसको हमारा लॉस बहा के न ले जाए। हमारा लॉस सब फ्लश कर देता है, आपका जो प्रॉफिट है वो पूरा फ्लश हो जाता है। तो ध्यान रखें इस बात का कि महिंद्रा एंड महिंद्रा को अर्नोमीटर.com पे जाके आपने क्या देखा, अप ब्रेकआउट डाउन ब्रेकआउट अर्नोमीटर पे ये इंट्राडे लेवल्स में जाके आप देखते रहते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दूसरा कोई स्टॉक देखना है तो दूसरे स्टॉक का नाम सर्च अनादर सिंबल इंट्राडे लेवल, यहाँ पे मैंने दूसरा नाम लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया कोरोमंडल। कोरोमंडल इंटरनेशनल यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। क्लियर है दोस्तों, इंट्राडे लेवल किया, ये कोरोमंडल का डिटेल सामने आ गया। सीधा मैं कहाँ गया, अब ब्रेकआउट क्या है 972.7 973, डाउन ब्रेकआउट क्या है 933। अब इसके हाई पे बाइंग तो मैं लगा रहा हूं क्योंकि ये हाई के आसपास है, मंथली हाई के आसपास, लेकिन यहां पे मैं सेलिंग क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि अगर निफ्टी अचानक से धोखा देके गिर जाए, जैसे 18,000 से गिर के आ गई थी अभी 15,400 तक, उस केस में सभी अच्छे बुरे स्टॉक्स में सेलिंग आई और सेलिंग ऐसी आई कि जिसकी कोई हद नहीं थी। वही दिन होते हैं, वही साल के 2 या 3 दिन होते हैं दोस्तों जो आपको ट्रेडिंग में बर्बाद करके चले जाते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूं आपको, एक होता है धोखे का प्रॉफिट, वो धोखे का प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए। अगर वो धोखे का प्रॉफिट आपको नहीं मिला तो बात नहीं बनेगी। तो हमने यहाँ पे जैसे M&M देखा, कोरोमंडल देखा, वैसे अशोक लेलैंड और ITC का भी आप क्या देख लेंगे, अप ब्रेकआउट और डाउन ब्रेकआउट कहाँ पे देख लेंगे, अर्नोमीटर.com पे। नोट कर लिया इस चीज को, आप चाहें तो अपना एक कागज पेन लेके नोट करके रख सकते हैं, बाद में इसी वीडियो को पॉज एंड प्ले करके भी चला सकते हैं। अब दूसरी बात क्या हुई, मंथली हाई के साथ हमने बोला 52 वीक लो, मंथली हाई जिसका टूटे ना उसमें ये चेक कर लेना कि अगर वो 52 हफ्तों या ऑल टाइम हाई के पास हो तो वो स्टॉक और ज्यादा प्रॉमिसिंग होगा। अब हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं 52 हफ्तों का लो। 52 हफ्तों का लो कहाँ है दोस्तों, स्टॉक जो अपने 52 वीक लो के पास ट्रेड कर रहे हैं। तो 52 वीक लो के पास जो स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं वो यहाँ सामने आ जाएंगे आपके। कितने स्टॉक से, यहाँ बहुत सारे स्टॉक दिखाए हुए हैं। अब इसमें आपको क्या देखना पड़ेगा, देखो बाजार में जब गिरावट का दौर रहता है तो बहुत सारे स्टॉक है जो अपने लो के करीब रहते हैं। अब इसमें एक तो आपको वॉल्यूम क्लिक करके देख लेना होगा, सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस में हो रहा है। फिर आपको देख लेना होगा कि LTP लो के बिल्कुल करीब हो, ये 68.8 और यहाँ 67 है। तो 68 रुपीज का शेयर मतलब 60 पैसे का 1% है और ये करीब अपने हाई से 2 रुपए दूर हो गया, 1 रुपए 80 पैसा। तो ये ठीक नहीं है। 643, 631 ये भी ठीक नहीं है, 677, 656 ये भी ठीक नहीं है, 975, 964 ये भी ठीक नहीं है, थोड़ा करीब है पर उतना भी नहीं। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सा ऐसा स्टॉक है जो अपने लो के करीब ही बंद हो रहा है। जैसे GSPL हम देख रहे हैं तो ये 218, 217.9 यहाँ बाद लो देखेंगे दोस्तों 215.5 है। चूंकि बाजार आखिर में रिकवर होके बंद हुआ था तो यहाँ पे आपको ऐसा कम चांस दिखेगा, लेकिन फिर भी यहाँ इंडिया मार्ट में हम देखते हैं 3818, 3800 का शेयर है तो 1% कितना है 38 रुपीज, और ये अपने लो से 3791 से कितना है 37 रुपीज से तो कम ही दूर है, लगभग 27-28 रुपए दूर है। तो ये कंपेरेटिवली एक बेटर ऑप्शन है जहां हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे चलते बाजार में जब आप देखेंगे तो ऐसा स्टॉक जिसमें वॉल्यूम ज्यादा हो और जिसका LTP लो के बिल्कुल करीब हो, कितना करीब हो कि LTP और लो में अगर 0.5% की दूरी हो या उससे भी कम हो तो बहुत अच्छी बात है।
नहीं तो फिर कंपेरेटिवली जिसमें सबसे कम दूरी है उसके लो पे हम उसको चुनेंगे स्टॉक को, और उस स्टॉक में फिर से क्या ऑर्डर लगाएंगे चेक करें आप, ध्यान से देखना। हाँ क्या बोला मैंने, उसका भी वीकली हाई लो देखेंगे, वीकली हाई लो देखेंगे, और उसमें 5 दिन का जो अप ब्रेकआउट और डाउन ब्रेकआउट नोट करेंगे, उनमें भी अप ब्रेकआउट पे हाई पे बाइंग लगाएंगे। अब आप बोल रहे हैं सर लो के करीब है, फिर इसमें बाइंग क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इसमें कभी भी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो एक पुल बैक रैली की वजह से आपका एक ट्रेड हो जाएगा। उस ट्रेड में हम ज्यादा बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं रुकेंगे, क्योंकि ये तो बेरिश स्टॉक है, पुल बैक रैली रहेगी उसके बाद फिर गिरावट शुरू हो जाएगी। तो ऐसे स्टॉक में आप अगर तेजी हो जाए तो जल्दी प्रॉफिट बुक करके बाहर आएंगे, और ऐसे स्टॉक में अगर मंदी हो जाए, शॉर्ट सेल किया और शॉर्ट सेल का ट्रेड एक्टिवेट हो गया, वीकली लो पे आपने सेलिंग लगा रखी थी, अब वीकली लो की सेलिंग लगानी, यहाँ से स्टॉक चुना आपने, ठीक जैसे पहले मैंने बताया था वैसे ही आपने ये स्टॉक चुने। तो अभी मैं आपको जो वॉल्यूम के हिसाब से बात कर रहा था, तो वॉल्यूम के हिसाब से बता देता हूँ। नेशनल एल्यूमिनियम, एक्सिस बैंक, अडानी पोर्ट, एचसीएल टेक। तो मैं देखूंगा एक मेटल है, एक बैंक है, एक यूटिलिटीज है ना, और दूसरा आईटी सेक्टर है। तो ऐसे अलग अलग सेक्टर हों, पर कोटक बैंक और एक्सिस बैंक में से किसी एक को चुनना होगा। क्लियर है ये बात? फिर कहाँ गए, अर्नोमीटर.com पे चले गए और यहाँ पे नेशनल एल्यूमिनियम लिख दिया हमने सिंबल सर्च में। यहाँ पे क्या लिख देंगे, नेशनल एल्यूमिनियम या एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक लिमिटेड। ये एक्सिस बैंक लिमिटेड कर दिया हमने। यहाँ पे इंट्राडे लेवल्स देखने गए, सीधा अप ब्रेकआउट डाउन ब्रेकआउट पे चले गए। अप ब्रेकआउट में मुझे लगा 647, डाउन ब्रेकआउट 629। अब दोस्तों कभी कभी क्या होगा, क्या मैं तो 52 हफ्तों के हाई लो की बात कर रहा हूँ, मंथली हाई लो की बात कर रहा हूँ, तो बहुत लंबे लंबे समय तक आपको ये दिखता रहेगा कि ये जो स्टॉक्स हैं ये बहुत लंबे लंबे समय तक आपको यहाँ पे ऐसे नजर आएंगे कि वही लिस्ट में नजर आ रहे हैं, और आप इनका अप ब्रेकआउट डाउन ब्रेकआउट देख रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा कि क्या क्या चीजें यहाँ पे चल रही है, और उसकी वजह से आपको आगे के ट्रेड में बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों ये जो स्क्रीनर्स आप देख रहे हैं, अब इनमें बार बार वही स्टॉक दिखेंगे, और उनके जब वीकली अप ब्रेकआउट डाउन ब्रेकआउट आप देख लेंगे तो वो आपके दिमाग में रहने लग जाएंगे। इससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। जब भी वो ब्रेकआउट होगा, किसी एक स्टॉक में आप ऑर्डर लगा के बैठे हैं और दूसरे स्टॉक का अचानक से आप ब्रेकआउट टूटा और आपके ध्यान में आ गया, तो वो सब चीजें आपको बहुत फायदा देने वाली है। तो क्या देखा था हमने, यहाँ पे देखें कि ये लो में हमने एक यहाँ पे पता लगा वॉल्यूम के हिसाब से सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस में हो रहा था, वॉल्यूम के साथ में एलटीपी जिसका लो के करीब हो चलते बाजार में, वो आपको पता लगेगा। नेशनल एल्यूमिनियम, एक्सिस बैंक, ये सारा कुछ आपको मालूम पड़ा, और उसमें आपने ट्रेड किया। वॉल्यूम के हिसाब से देख रहे थे दोस्तों, है ना, ज्यादा वॉल्यूम जिसमें हो। एक्सिस बैंक, अडानी पोर्ट, एचसीएल टेक, और मैंने कहा अलग अलग सेक्टर के स्टॉक में आप ट्रेड करेंगे। फिर से बता दूं, पहले आपने मंथली हाई वाले स्टॉक को चुना, और फिर उनका अर्नोमीटर में जाके अप ब्रेकआउट डाउन ब्रेकआउट सब चारों स्टॉक का नोट किया, और हाई पे बाइंग लो पे सेलिंग का ऑर्डर लगाया, छोड़ दिया। अगर आपको लगे सर इतनी कैपिटल नहीं कि फ्यूचर में ऑर्डर लगा सकते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इक्विटी कैश में छोटे छोटे ऑर्डर लगा लो, और जैसे ही कोई ब्रेकआउट दिखे तो ब्रेकआउट होगा, उसके बाद कभी कभी तो कोई स्टॉक सीधा भाग जाएगा और आप मौका चूक जाएंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि स्टॉक ने हाई तोड़ा, उसके बाद में ब्रीदर लिया, सांस लेके नीचे आया, तब आपने फ्यूचर की पोजीशन बनाई, आराम से स्टॉप लॉस लगाया, हेजिंग की, और अब वेट कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा चांसेस मिल जाएंगे दोस्तों। तो क्या करेंगे, अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप बजाय 4 फ्यूचर में ऑर्डर लगाने के बजाय 50-100 शेयर में ऑर्डर लगा के रख दें इंट्राडे का। वो तो किया जा सकता है, वो तो बड़े आराम से हो जाएगा। क्लियर हो रही ना बात आपको? या 100 शेयर के बजाय मैं ये बोलूं कि आपने समझो 50,000 का ऑर्डर लगा लिए, तो 50,000 का ऑर्डर तो 15 या 20,000 की कैपिटल पे इंट्राडे में लग जाता है। तो आप अगर सारे ऑर्डर लगाना चाहते हैं, 4 फ्यूचर में बाइंग, 4 फ्यूचर में शॉर्ट सेलिंग लगा के, और इसे लगा के रखना चाहते हैं, तो हार्डली आपके पास 50,000 की कैपिटल हो तो आप 2 लाख रुपए के ऑर्डर आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। उसमें भी एडजस्टमेंट करने के लिए आपको 100 शेयर की बजाय 50 शेयर पे जाना पड़े तो देख लो, 50,000 के ऑर्डर की बजाय आप 20,000 का ऑर्डर लगा के रखो तो भी चल सकता है। तो वो अलर्ट का काम करेगा, और जैसे ही वो ट्रेड एक्टिवेट हुआ, आपने उसका फ्यूचर वहीं स्क्रीन पे लगा रखा है, अब जैसे ही वो वहां पे हाई तोड़ के और सांस लेके नीचे आया सपोर्ट के पास, तब आपने फ्यूचर की पोजीशन बनाई,
फ्यूचर बाय किया तो साथ में पुट भी बाय किया, ठीक है। तो ऐसे हेजिंग भी पूरी एक्टिवेट कर ली, स्टॉप लॉस लगाया फ्यूचर में और छोड़ दिया। तो यहां पे ये मैंने बता दिया आपको कैसे आप ऑर्डर लगाने वाले हैं। अब अगला कदम क्या है वो हम देख लेते हैं। सब में ऑर्डर लगा के बैठ गए हैं। शुरुआत में आप अपना ट्रेड इक्विटी कैश के साथ में करेंगे, फिर जब इक्विटी कैश में चीजें ठीक होने लगेगी फिर आप एट द मनी स्टॉक ऑप्शन या नियरेस्ट आउट ऑफ मनी स्टॉक ऑप्शन में जा सकते हैं। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ऑप्शन में पोजीशन बना रहे हैं, मतलब आपने इक्विटी कैश में ऑर्डर लगा रखे थे 50-50 शेयर में या 100 शेयर में, या 20,000 वर्थ का ऑर्डर लगा रखा है। 20,000 वर्थ का क्यों बोला मैंने, कोई शेयर 20 रुपए का हो सकता है, कोई 200 का हो सकता है, कोई 20,000 का हो सकता है। तो 20,000 का शेयर है तो एक शेयर का ट्रेड लगाएंगे, 2,000 का है तो 10 शेयर का ट्रेड लगाएंगे, और 20 का है तो 1000 शेयर का ट्रेड लगाएंगे। तो जब मैं ट्रेड का टर्नओवर बताता हूँ, वैल्यू बताता हूँ, तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होता है कि बड़े शेयर में आपको छोटी क्वांटिटी रखनी है, छोटे शेयर में बड़ी क्वांटिटी रखनी है, लेकिन कुल मिला के आपको पता है कि ट्रेड की वैल्यू इतनी रखनी है, तो उससे बैलेंस बना रहता है दोस्तों। नहीं तो दिक्कत ये है कि आपने 100 शेयर किए, अब एक 100 रुपए के 100 शेयर 10,000 रुपए के होते हैं, और आप 5,000 रुपए के 100 शेयर करने पहुंच गए तो 5 लाख रुपए के होते हैं। तो ये दोनों ट्रेड तो बहुत अलग है, तो आपका रिस्क का बैलेंस बिल्कुल बिगड़ चुका है। तो पहले आप इक्विटी कैश में काम करेंगे, फिर आप स्टॉक ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद स्टॉक फ्यूचर में जाएंगे। धीरे धीरे कितने कितने महीनों में कैसे कैसे आपको काम करना है कि आप इस टारगेट पे पहुंच ही जाएंगे, उसका एक सेफ प्लान भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप अपने तजुर्बे के हिसाब से ये तय करेंगे कि मुझे धीरे चलना है कि तेज चलना है। वैसे धीरे चल के कोई मरा नहीं आज तक, मैं कहता हूँ साइकिल से गिर के कोई नहीं मरा। हाँ, कार के एक्सीडेंट में बहुत कम लोग हैं जो बच पाते हैं, और एरोप्लेन के एक्सीडेंट में तो खैर बचना ही मुश्किल हो जाता है। तो ध्यान रखें इस बात का कि जब आप बहुत तेज भागना चाहते हैं तो वहां पे आप अपने बाजार से बाहर आने के चांसेस बहुत सारा बना लेते हो। ऐसा हो सकता है कि आप बर्बादी का इंतजाम कर लो, इसलिए बहुत ज्यादा जल्दी जिसकी जरूरत नहीं है मत कीजिए। अगर मैं कहूँ 6 महीने में आप 1 लाख रुपया पर डे बनाने लग जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? आप अगर अभी 10,000 एक दिन का बनाए तो कोई प्रॉब्लम है क्या? आप एक छोटा सा कोर्स लेके आए, उस कोर्स को सीखने के लिए प्रैक्टिस करके फिर आपने एक ही दिन में उसका 3 गुना या 4 गुना पैसा बना लिया, तो क्या ये बहुत अच्छा नहीं है? अभी तो पूरे महीने पूरे साल आप इससे पैसा बनाने वाले हैं, बल्कि पूरी जिंदगी पैसा बनेगा। तो जल्दी नहीं है दोस्तों, आपकी जो ग्रोथ है वो स्टडी एंड स्लो होनी चाहिए। तो पहले मैं आपको कह रहा हूं कि जो भी स्टॉक आपने चुने थे, कौन से स्टॉक चुने थे हमने? मंथली हाई और 52 लो के करीब, फिर उनके हमने वीकली हाई लो अर्नोमीटर से देखे, ठीक है ना। अप ब्रेकआउट और डाउन ब्रेकआउट देखा अर्नोमीटर से। वो अप ब्रेकआउट डाउन ब्रेकआउट ज्यादा रिलेटेड है वीकली हाई लो से। तो अगर आपको अप ब्रेकआउट डाउन ब्रेकआउट अर्नोमीटर में ना मिले तो क्या करेंगे, 1 डे की टाइम फ्रेम वाला कैंडलस्टिक चार्ट खोलिए, 1 वीक का, 1 महीने का, और आखिरी 5 दिनों की कैंडल में हाईएस्ट हाई लोएस्ट लो देख लीजिए, वहां से भी आपको वीकली हाई लो का पता लग रहा है, ठीक है। अब ये जो स्टॉक आपको मिलेंगे इनको कंफर्म करेंगे हम 3 और स्क्रीनर के साथ। देखिए, आपने जो स्टॉक चुने हैं वो स्टॉक की पिकिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ ट्रेडिंग में पता नहीं कौन से टेक्निकल देखने चले जा रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है इंसान को ऐसे संस्कृत के मंत्र पढ़ते हुए, मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीजें करते हुए हमको बड़ा अच्छा लगता है। हमको अंदर से एहसास होता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमने बहुत तैयारी कर रखी है। लेकिन पता है उसकी बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है, कि आपने कोई स्टॉक चुन लिया है और अब आप उसका मैकडी देख रहे हैं, आरएसआई देख रहे हैं, बोलिंजर बैंड देख रहे हैं, स्टॉकेस्टिक देख रहे हैं, पैराबोलिक एसएआर देख रहे हैं, ये सारी चीजें आप देखने चले जा रहे हैं। कैंडल स्टिक में अलग अलग कैंडल स्टिक पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप जिस स्टॉक को अभी देख रहे हैं, क्या वो स्टॉक आज के दिन परफॉर्म करेगा? कोई कारण है क्या उसका? क्या उसमें वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है? क्या उसमें टेक्निकली कोई मंथली या वीकली या ईयरली हाई का ब्रेकआउट हुआ है? क्या सेक्टर सपोर्ट कर रहा है उसको? उसमें कोई खबर है क्या? क्योंकि खबर कुछ भी होगी तो खबर ढूंढने मत जाइए। हमेशा पढ़े लिखे लोग क्या गलती करते हैं
कि जिन शब्दों की उनको आदत पड़ गई उन शब्दों में उलझने की कोशिश करते हैं तो खबरें ढूंढने निकल पड़ते हैं। खबरें ढूंढने में बुराई नहीं है, लेकिन बुराई कहाँ है दोस्तों, जो खबर आपके पास तक पहुंची, क्या आपको नहीं लगता कि 5 से 10 मिनट लेट हो गई? 5 मिनट में तो बाजार में सब कुछ हो चुका होगा, डिनर खत्म हो चुका है, झूठी प्लेटें बची है, आप वो लेने पहुंच जाओगे। तो आपको क्या करना है, खबर का असर कहाँ आएगा, प्राइस पे आएगा ना, प्राइस एक्शन पे आएगा। तो इसलिए हम आपको प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी पे ध्यान देने को इसलिए कहते हैं कि जिसका दिमाग सॉर्टेड हो, खाली दिमाग होगा, क्लियर माइंड होगा, तो आपके अंदर स्पॉन्टेनिटी होगी, आपकी डिसीजन मेकिंग कभी भी मैसअप नहीं होगी। जैसे मैं एक समय में एक ट्रेड पे ध्यान देने को क्यों कहता हूं कि अगर आप उसी में लॉस उठा रहे हैं तो तत्काल लॉस कंट्रोल कर लेंगे, प्रॉफिट मिल रहा है तो तत्काल प्रॉफिट बुक करके उसकी पोजीशन को जैसे हेज करना है या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चाहिए या उसका चार्ट देख के डिसाइड करना है, तो सब कुछ एक दिशा में हो रहा है तो आप गड़बड़ नहीं करेंगे। अगर इसी के साथ आपके पास 3 अलग अलग सेक्टर के अलग अलग स्टॉक के फ्यूचर एक साथ हो, तब आपके साथ क्या होगा, तब आपके साथ ऐसा हो सकता है कि एक फ्यूचर प्लस है, वो अच्छा फायदा दे रहा है, लेकिन उसी वक्त दूसरा फ्यूचर माइनस जा रहा है। अब आप दोनों का पूरा प्रॉफिट देखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि यार इसमें 6000 मिल रहे हैं लेकिन उसमें तो 7000 जा रहे हैं, तो अभी तो 1000 रुपये लग रहे हैं, तो आपने उसका प्रॉफिट भी नहीं लिया। इतने में ये और 9000 माइनस हो गया, माइनस वाला, आप घबराने लगे और वो 6000 से घट के 4000 रह गया। अब आपका नेट प्रॉफिट 6000, नेट लॉस 6000 दिखने लगा। अब ऐसे में घबरा के हमने जिसका प्रॉफिट था उसका प्रॉफिट बुक कर लिया, 4000 जो मिल रहा, बोले यही ले लो, ये भी जाएगा नहीं तो। अब बाजार की तेजी में से हम निकल चुके हैं, है ना, जहां आपको प्रॉफिट मिल रहा है स्ट्रॉन्ग स्टॉक, वहां से आप निकल चुके हो, और जहां लॉस हो रहा है अभी आप वहां बने हुए, वो 9000 से लुढ़क के 15000 माइनस हो गया। उसी वक्त जिस स्टॉक से आप निकले थे वो 4000 जो दे रहा था, वो अगर रुकते तो 11000 देने लग जाता। तो ये सब गड़बड़ में लोग डिसीजन ही नहीं ले पाते। मैं ये सारी बातें जो बता रहा हूँ इसको फिर से सुनना, क्योंकि मेरे बोलने में हो सकता है आप शब्दों को उतनी आसानी से पकड़ नहीं पाए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब मल्टीपल पोजीशन हम बना के रखते हैं तो एक चीज़ प्रॉफिट में, एक चीज़ लॉस में, फिर एक चीज़ दूसरी लॉस में चलेगी, दूसरी फिर प्रॉफिट में आ गई, फिर दोनों लॉस में चलेगी, ऐसे करके आप डिसाइड ही नहीं कर पाते और आपके सामने एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। इसलिए कोशिश करना कि एक बार में एक फ्यूचर को हैंडल करो। जो मैं बोल रहा हूँ इसको 20 दिन तक लगातार किया ना तो आप समझ जाएंगे कि अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ द वीक, बाय द एंड ऑफ द मंथ आप सबसे ज़्यादा पैसा बना रहे हैं, वो भी सबसे कम मेहनत में। अगर आप पजल्ड नहीं हो तो फिर आप गलतियां नहीं करोगे, अगर आप पजल्ड हो गए तो आप बहुत सारी गलतियां करने वाले हो दोस्तों। अब बात होती है कि मैं कह रहा हूं इन स्टॉक्स को जो हमने चुने इनको हम कंफर्म करेंगे 2-3 और स्क्रीनर से, क्योंकि आपकी स्टॉक पिकिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो कौन से स्क्रीनर है जिनसे कंफर्म करेंगे? जब आप यहाँ पे ये देख रहे हैं ना 52 वीक लो वाला, तो यहाँ नीचे जा रहे हैं हम लोग और यहाँ पे 2-3 स्क्रीनर और हैं। 2 स्क्रीनर खास तौर से वो कौन से हैं? ओपन हाई सेम एंड ट्रेडिंग बिलो प्रीवियस डे लो, ओपन लो सेम एंड ट्रेडिंग अबव प्रीवियस डे हाई। तो अगर यहाँ पे रीडिंग्स आपको नहीं दिखती है तो आप सीधा सीधा यहाँ पे F&O स्टॉक ओपन लो सेम, F&O स्टॉक ओपन हाई सेम, पहले इन पे कोशिश करना देखने की, फिर इनको देखना। तो ऐसे स्टॉक जिनका ओपन लो सेम हो, अगर आप जो स्टॉक वहां पे चुन रहे थे मंथली हाई में या 52 वीक लो में, और आपने जिनका अर्नोमीटर.com में आप ब्रेकआउट डाउन ब्रेकआउट देख के रखा, वही नाम अगर आपको यहाँ कहीं दिख जाए जिनका ओपन लो सेम हो, तो उस स्टॉक को आप चुन सकते हैं दोस्तों। ओपन लो सेम हो और अभी भी LTP हाई के करीब है, इसका मतलब रैली चल रही है, ये बड़ा मजबूत स्टॉक माना जाता है जिसका ओपन लो सेम होता है। बाइंग के लिए स्टॉक बहुत अच्छा होता है। फिर से क्लियर रखें, शोवन बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न देखा आपने, नीचे लोड शेडो नहीं होती, जहां ओपन हुआ वही उसका लो था, उसके नीचे गया ही नहीं, इसका मतलब बहुत बड़ी मजबूती हुई। तो ओपन लो सेम हो ऐसा स्टॉक आप खरीद के रखने के लिए प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे मजबूत स्टॉक है टेक्निकली। ठीक है, इसको आप ऐसे charting.com में भी देख सकते हैं। तो ओपन लो सेम जिसका हो वो स्टॉक बाइंग के लिए अच्छा होता है। मैंने फिर से आपको बता दिया, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं ओपन लो क्या क्या थे। ये ओपन है, ये लो है। एक्यूरेट 235.6, 235.6, ठीक है दोस्तों। और ये बंद कहाँ हुआ है? 242.55 पे और LTP हाई के करीब है। ये भी 2167 हुआ है, ये 2174 है। ये 7 रुपए दूर दिख रहा है, लेकिन दोस्तों 21 रुपीज का 1% है। तो ये ऊपर वाला आपको दिख रहा है 1 रुपए दूर है, तो ये भी उससे भी कम दूर है।
क्योंकि परसेंटेज में सोचना है, आप जो कुछ भी सोचेंगे वो परसेंटेज में सोचेंगे दोस्तों। क्लियर है ये बात? परसेंटेज में मतलब ये 7 रुपीज दूर है, लेकिन 7 रुपीज 21 रुपीज का तो 0.3% है, तो परसेंटेज में ये ज्यादा दूर नहीं है अपने हाई से, तो बहुत अच्छा मामला है ये। 3584 और 3600 का हाई है, ये भी अपने हाई के करीब ही बंद हुआ है। क्लियर है? तो ओपन लो सेम दिखे उस डे में, इंट्राडे में, तो वो स्टॉक आप चुनेंगे, ध्यान रखें इस बात का। अब यहीं पे इसका जस्ट काउंटर पार्ट क्या है, ओपन हाई सेम हो किसी स्टॉक में, ओपन हाई सेम हो दोस्तों, वैसा स्टॉक हम देखेंगे। ओपन हाई सेम हो वो शॉर्ट सेलिंग के लिए अच्छा होता है, मतलब जहां खुला वही हाई था, उसके बाद ऊपर गया ही नहीं, इतना कमजोर था ये। ओपन और हाई देखो कोफोर्ज का 3538 3538, लो इसने 3419 बनाया, लेकिन प्राइस वहां से रिकवर होके काफी ऊपर आ गई, कम से कम 2% ऊपर आ गई है, तो अब ये शॉर्ट सेलिंग के लिए ठीक नहीं है। ये भी ओपन हाई बिल्कुल सेम था हनीवेल ऑटोमेशन में, ये प्राइस इसका 33,253 और 33,133, ये अपने लो के अभी भी करीब है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आप कहेंगे सर कैसे दूर नहीं है, तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे 110 120 रुपए का डिफरेंस है, लेकिन इसका 1% आखिरी के 2 डिजिट हटा दो, 33,253 है, पॉइंट के बाद की बात नहीं कर रहा हूं, 33,253, इसमें से लास्ट के 2 डिजिट हटा दूं मैं तो 332, इसका 1% है, 330 रुपए का 1% है, इसलिए 120 रुपए दूर होना बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसकी बात करता हूं। क्यों बात करता हूं? कि आपको हमेशा ही एज ए ट्रेडर परसेंटेज में ही सब कुछ कैलकुलेट करना है। आप परसेंटेज में ही बात करेंगे दोस्तों, अगर आपने परसेंटेज के अलावा बात की तो बात नहीं बनेगी। आपको हमेशा बात परसेंटेज में करनी है, परसेंटेज में ही आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, परसेंटेज में ही आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, परसेंटेज में ही आप एलटीपी हाई या एलटीपी लो की दूरी देखेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपसे बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ठीक है, तो ओपन लो सेम और ओपन हाई सेम से एक बार कंफर्म किया हमने। अब एक कंफर्मेशन हम और लेंगे, आप लिखेंगे गूगल सर्च में वॉल्यूम शॉकर, यहां पे देखो क्या लिखा है, वॉल्यूम शॉकर एनएसी वॉल्यूम शॉकर शेयर्स, क्लिक किया मैंने, यहां पे क्या नजर आ रहा है, वॉल्यूम शॉकर्स एनएसी, साथ में मनी कंट्रोल लिख दीजिए, तो आपको सीधा मनी कंट्रोल का ही वो लिंक सजेस्ट करेगा, लिंक को क्लिक करेंगे ये पेज खुल जाएगा। वॉल्यूम शॉकर में यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं दोस्तों। अब इनकी डिटेल आपको बहुत ज्यादा घुस के नहीं देखनी है, आपको सिर्फ स्कैन करना है नाम, और आपको अगर इनमें ऐसा दिख जाए कि आपकी लिस्ट का कोई स्टॉक यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे स्टॉक होते हैं क्योंकि ऑल मार्केट से दिख रहा है, लेकिन ऐसे में अचानक आपको ऐसे दिख जाए कि ये सनटेक रियल्टी नजर आ गया बड़े शेयर्स में से, क्या ऐसा कोई स्टॉक है? तो ऐसा कोई स्टॉक जो आपकी लिस्ट में है और यहां नजर आ जाए, इसका मतलब उसमें कोई खबर है। अब वॉल्यूम को कैसे समझना है? वॉल्यूम को ऐसे समझना है कि अगर स्टॉक अपने हाई के करीब मेंटेन कर रहा है और तेजी में है, इसका मतलब उसमें अच्छी खबर की वजह से वॉल्यूम है। कोई अच्छी खबर आई है, या तो कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है, या फिर उसके रिजल्ट अच्छे आए हैं, या फिर उसमें कोई भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज है, किसी इंस्टीट्यूशन ने उसमें बड़ी बाइंग की है, किसी बड़े इन्वेस्टर ने बाइंग की है, तो किसी भी वजह से उसमें बड़ा वॉल्यूम आ रहा है ना। और अगर कोई स्टॉक अपने लो के करीब रहे और उसमें सेलिंग आ रही हो बार बार, तो इसका मतलब उसमें कोई बुरी खबर आई है और उसकी वजह से उसमें बड़ा वॉल्यूम आ रहा है। तो वॉल्यूम के साथ अगर प्राइस बढ़े तो वो ट्रेंड असली है, वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। वॉल्यूम के साथ अगर प्राइस गिरे तो उसमें कोई खास कारण है, उसकी वजह से उसमें वॉल्यूम में उछाल आया है। तो वॉल्यूम शॉकर का मतलब होता क्या है? वॉल्यूम शॉकर का मतलब यह होता है दोस्तों कि किसी खबर की वजह से अचानक से रोज वॉल्यूम होता था 2 लाख का, आज वॉल्यूम हो रहा है 8 लाख का, तो 4 गुना ज्यादा, 400% ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है, कोई खास खबर है इसलिए। अब आप वॉल्यूम को ऐसे नहीं नापेंगे, मैं आपको फिर बता देता हूं, ये गलती आपको नहीं करनी है कि जैसे आप निफ्टी के शेयर्स में गए तो वहां मिलियंस में वॉल्यूम होते हैं, और आप किसी मिड एंड स्मॉल कैप शेयर में गए तो वहां मिलियन में नहीं हो रहे हैं, मे बी 1 2 लाख 3 लाख हो रहा है, थाउजेंड्स में हो रहा है। तो आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जहां मिलियन का वॉल्यूम हो रहा है वो अच्छे शेयर है, वो बड़े शेयर है, बड़ी कंपनी जो सारा मार्केट उनमें इंटरेस्टेड है, उनमें ज्यादा काम हो रहा है। लेकिन असली सवाल ये है कि अगर रोज 2 मिलियन वॉल्यूम हो रहा है और आज 2.2 मिलियन हो रहा है, तो ये वॉल्यूम शॉकर की लिस्ट में नहीं आएगा। वॉल्यूम शॉकर की लिस्ट में तब आएगा जब 2 मिलियन होता था, अभी 6 मिलियन हो रहा है, इसका मतलब कोई खबर आई है। दूसरा सवाल क्या है, इस बड़े वॉल्यूम के साथ
ये हाई के करीब है, बढ़ रहा है, ग्रीन है, तो पॉजिटिव न्यूज़ ढूंढने बाद में जाना, प्राइस एक्शन पे काम कर लो। क्योंकि जो भी न्यूज़ आपको पता हो, न्यूज़ की वजह से लोग सबसे ज़्यादा धोखा खाते हैं। वो न्यूज़ का एक थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, उनका दिमाग, पढ़ा लिखा दिमाग कहता है कि नहीं इसमें तो ऐसा ऐसा लॉजिकली होना चाहिए, मार्केट लॉजिक से नहीं सेंटिमेंट से चलता है। तो वहाँ पे जो बड़े मार्केट प्लेयर्स हैं वो जानते हैं कि एक रिटेल ट्रेडर क्या करेगा। तो रिटेल ट्रेडर अपने छोटे से दिमाग में जो छोटी सी समझ है उसके साथ में वो पूरी दुनिया को आंकने की कोशिश करेगा। तो वो देर से एंट्री करेगा, किसी स्टॉक में बैठा रहेगा, इतने में बड़े बड़े मार्केट मेकर प्रॉफिट बुक कर लेंगे, एक झटके में डिप आएगा। और आप जो अभी तक अपने कन्विक्शन में बैठे थे न्यूज़ की वजह से कि मैंने पढ़ा है इसलिए इसमें प्रॉफिट ही होना चाहिए, आगे ये स्ट्रांग रहेगा, लेकिन जैसे ही वो स्टॉक 8% माइनस होगा आप घबरा जाएंगे और वहीं बॉटम में लॉस बुक करके आ जाएंगे। क्योंकि आपने सोचा ही नहीं था कि जो आप सोच रहे हैं थ्योरेटिकली उसका उल्टा भी हो सकता है प्रैक्टिकली। ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि ये खास बातें हैं जो इंसान को बर्बाद कर देती है। तो मैं आपको प्राइस एक्शन पे काम करने को कह रहा हूँ कि चाहे कोई भी न्यूज़ हो, न्यूज़ बाद में पढ़ना, न्यूज़ आपके दिमाग में अलग तरह का पिक्चर बना देगी। अभी प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हैं, आपने ट्रेड लिया, फ्यूचर खरीदा है अगर, या इक्विटी कैश में लिया है अभी, साथ में आपने पुट से हेजिंग की है, फ्यूचर खरीदा है, तो अगर फ्यूचर शॉर्ट किया है तो कॉल से हेजिंग की, कॉल खरीद के। जब फ्यूचर शॉर्ट करते हैं तो हेजिंग कैसे होती है? कॉल खरीद के। ये सब आपके टेक्स्ट में लिखा हुआ है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे हेजिंग की, लेकिन फ्यूचर में साथ में स्टॉप लॉस भी लगाया। स्टॉप लॉस क्यों लगाया? कि अचानक से कोई बड़ा हादसा हो जाए, बाजार में क्या भरोसा है, दुनिया में कोई भी घटना हो जाएगी, एक झटके में नीचे चला जाएगा। क्या आपको पता था रशिया यूक्रेन में वार हो जाएगा? किसी को नहीं पता था। सब लोग सोच रहे थे कि चलो चुनाव भी हो गए और फिर उसके बाद कोविड भी थोड़ा सा हल्का फुल्का हो गया है, हमारी इकोनॉमी में भी सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, और अचानक से ये वार आ गया। तो दुनिया में कब कहाँ क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता। जब ट्विन टावर को वो इंसान भी जो प्लेन में जाके उड़ाने वाला था, जो पायलट उड़ा रहा था, वो भी श्योर नहीं था कि ये जो मैं करने जा रहा हूं ये कर ही डालूंगा। तो दुनिया अनिश्चितता में, एक ही चीज निश्चित है, अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता ही एक निश्चित चीज है यहाँ पे। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहूंगा कि दिशाओं का अंदाजा लगाना कि अभी बाजार में मजबूती रहेगी या मंदी रहेगी, ये सब की बजाय आपको स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसमें आप जिस दिशा में आपको लग रहा है कि बाजार जाएगा वहां तो आपने पोजीशन बनाई है, पर ये भी साथ में पोजीशन बना रखी कि अगर मैं गलत होऊंगा तो मेरा लॉस यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा और दूसरी जगह मुझे प्रॉफिट भी होने लग जाएगा। क्लियर है? तो फिर से हम अगले अपने सेक्शन पे चलते हैं कि हम वॉल्यूम शॉकर से चीजें देख रहे थे। वॉल्यूम शॉकर में हमने सीधा यहाँ पे स्कैन किया, क्या हमारी लिस्ट के स्टॉक यहाँ कहीं दिख रहे हैं? ठीक है दोस्तों, वॉल्यूम शॉकर एक तो आप यहाँ देख सकते हैं, नहीं तो फिर वॉल्यूम शॉकर को सीधा आप कहाँ देखेंगे? वॉल्यूम शॉकर निफ्टी 200 करके गूगल सर्च में ढूंढे, वहां देख सकते हैं। चार्ट इंक में भी वॉल्यूम शॉकर है, वहां भी देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे एक 5 डे परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा टूल मुझे दिखता है कि ये दिखा रहे हैं, जो 5 बॉक्सेस रेड दिख रहे हैं, मतलब 5 दिन से लगातार गिरावट में। ये 4 दिन से तेजी में है, ये 5 दिन से लगातार गिरावट में है, 4 दिन से तेजी में, आज मंदी होना शुरू हुई है। ये ज्योति स्ट्रक्चर 5 दिन से लगातार तेजी में है। तो ध्यान रखें तेजी करते वक्त, ये 5 दिन से लगातार तेजी में, कभी भी करेक्शन आ सकता है। जो स्टॉक 4 दिन से लगातार गिर रहे थे, आज पहली बार प्लस हुए हैं, उनको दोबारा और आगे प्लस होने के चांसेस बनते चले जाएंगे। अगर कोई अच्छा कारण है, कोई अच्छी खबर आई है, तो रिवर्सल आया है और रिवर्सल अभी कंटिन्यू करेगा। इसके चांसेस क्यों हैं? क्योंकि स्टॉक पहले से करेक्ट होके एक सही लेवल पे था। इस प्राइस पे इंस्टीट्यूशन बाइंग करने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, बड़े इन्वेस्टर बाइंग करने में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो 3 स्क्रीनर से हमने इसको कंफर्म किया हमने। ओपन लो सेम फॉर बाइंग, ओपन हाई सेम फॉर शॉर्ट सेलिंग, और वॉल्यूम शॉकर मनी कंट्रोल पे देखा या फिर आपने जाके देखा चार्टिंग में। अगर आपको वही स्टॉक दिखता है वॉल्यूम शॉकर में भी, तो आप और वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल गया है कि हाँ ये अब मेरी कन्विक्शन बिल्कुल सही है कि ये स्टॉक अभी और यहाँ से भागेगा, आज इसका दिन है। जैसा हमने आपको आईटीसी की स्टोरी बताई थी। अभी आईटीसी का आप हमारे चैनल पे जब वीडियो देखेंगे रिसेंट, तो आपको पता लगेगा। एक दिन की लाइव स्ट्रीमिंग में हमने पूरा आईटीसी का शॉर्ट सेलिंग कंफर्म किया। उसी दिन रिलायंस में सबसे बड़ी आईटीसी की बाइंग बताई और रिलायंस में शॉर्ट सेलिंग हुई। तो रिलायंस में एक नेगेटिव खबर थी, तो लगातार गिरता चला जा रहा था, तो हर लेवल पे हम क्वांटिटी ऐड कर सकते थे। मतलब एक फ्यूचर शॉर्ट किया, फिर लो पे और फ्यूचर आपने शॉर्ट सेलिंग के लिए ऐड कर रखे हैं।
साथ में आप हेजिंग भी करते जा रहे हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी रखते जा रहे हैं, तो आपने कोई ऐसा अंधा रिस्क नहीं ले रखा। और आपको हमेशा ये पता होगा, अगर पहले से कैलकुलेट करके रखते हैं ना कि मेरे स्टॉप लॉस का वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले अपने आप से पूछ लीजिए कि अगर ये सारे के सारे ऐसे लेट हो जाए तो वर्स्ट सीन क्या है, सबसे बड़ा लॉस जो दिख रहा है वो एक बार फिगर सामने आने दीजिए। अगर वो फिगर आ रहा है 20,000 सुनते ही आप घबरा जाओ, आपको लगे कि अरे बाप रे ये क्या है, तो तत्काल अपना वॉल्यूम कम करो। क्योंकि अगर आप उस वॉल्यूम के लिए, उस स्टॉप लॉस के लिए तैयार नहीं हो, तो आप रिएक्ट करोगे तो लॉस कवर करने के लिए अभी अभी इस बुरे मार्केट में ओवर ट्रेडिंग करने की कोशिश करोगे। ओवर ट्रेडिंग की तो 3 गुना आपका लॉस हो जाने वाला है। पहले आप ऑर्डर साइज 50K रखेंगे दोस्तों। अगर निफ्टी और सेक्टर लो के करीब है तो शॉर्ट सेल पोजीशन में आप लंबा वेट करेंगे, पार्ट प्रॉफिट बुक करो और शॉर्ट सेल पोजीशन में थोड़ा लंबा वेट करो। अगर निफ्टी और सेक्टर अपने हाई के करीब है तो आप बाइंग की पोजीशन में लंबा वेट करेंगे, पार्ट प्रॉफिट बुक कर लो और बाकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ वेट कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं आप कि सर फ्यूचर से तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन अब फ्यूचर में रहने की हिम्मत नहीं हो रही। ये डिपेंड करता है अपनी कैपेसिटी पे, जितनी कैपिटल लेके आप काम करते हो, जिस तरह के बैकग्राउंड से आ रहे हो। तो कभी कभी पहली बार आपको दिखा 15,000 रुपये मिल रहे, 15,000 रुपये आपके लिए बहुत बड़े, 15,000। अगर आपका बैकग्राउंड ऐसा है कि 15,000 आपको रोम रोम में खुशी दे रहे हैं तो आप बुक कर लो। फिर आप दुनिया की बात मत सुनो, क्योंकि वो जो पहली आवाज आती है वो आपकी अपनी आवाज है। आपकी अपनी आवाज पहली बार आती है, उसके बाद फिर माहौल आपको इन्फ्लुएंस करने लगता है। तो फिर कोई इंसान आपके साथ में ट्रेड कर रहा है, बोला मैं तो रुक रहा हूं, फिर आप जी बिजनेस CNBC आवाज देख रहे हैं, वहां पे आपको अलग तरह के आगे के टारगेट आ रहे हैं, तो आप उसके लिए बैठ गए। लेकिन जैसे ही 15,000 से घट के 8,000 रह गया प्रॉफिट, फिर आप घबरा के बेच के निकल गए। इसका मतलब आप कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कैपेसिटी को आप फेक नहीं कर सकते दोस्तों। शुरू में आपको अपनी असली ताकत जुटानी पड़ती है। वो असली ताकत आप ऐसे हवा में बातें करके नहीं ला सकते। इसलिए मैंने कहा पहले आपका ऑर्डर साइज 50K का रहेगा, 20K भी रखें तो चलेगा। जितना आपको डर लगता है उस डर की भी इज्जत कीजिए और फिर धीरे धीरे उस डर से छुटकारा भी पाना है। तो 50K का पहले आपने 10 दिन के लिए आपने ये एक्सपेरिमेंट किया, फिर सेकंड मंथ में आप 1 लाख के ऑर्डर लगाने लगे। इक्विटी कैश में लगाएं तो भी चल जाएगा। जब आप 3 लाख के ऑर्डर थर्ड मंथ में लगाने लगे तो वहां पे आपका फ्यूचर और ऑप्शन दोनों के लिए 3 लाख इनफ होते हैं। किसी भी फ्यूचर में आप चले जाओ, 3 लाख रुपए में आप एक फ्यूचर का मार्जिन भी हो जाता है और ऑप्शन भी हो जाता है। अगर आप इसको NRML में ले रहे हैं तो ज्यादा मार्जिन लगेगा, MIS में ले रहे हैं तो मार्जिन और कम हो जाएगा। जैसे ही आप हेजिंग करेंगे आपका और मार्जिन फ्री भी हो सकता है, क्योंकि आपने फ्यूचर खरीद के क्या किया, फ्यूचर खरीदा साथ में पुट खरीदा। फ्यूचर क्या है, तेजी, पुट क्या है, मंदी। फ्यूचर में लगाया स्टॉप लॉस, पुट में स्टॉप लॉस नहीं लगाया, क्योंकि फ्यूचर बड़ा है। अगर इसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तो फिर मामला चलेगा। पुट में तो लिमिटेड रिस्क है। ऐसे आपने फ्यूचर को शॉर्ट सेल किया, आपने देखा कि 52 हफ्तों के लो के करीब है, वीकली लो भी तोड़ रहा है, आपने उसका स्टॉक का फ्यूचर शॉर्ट सेल किया। तो फ्यूचर का शॉर्ट सेल करने के साथ आप कॉल खरीदेंगे, और शॉर्ट सेलिंग में जो फ्यूचर है उसमें स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है दोस्तों। कॉल में स्टॉप लॉस नहीं लगाए चलेगा। अगर इसको और बेटर पोजीशन बनानी है तो क्या करेंगे, हम एक फ्यूचर को लेने के साथ में हम 2 पुट बाय कर सकते हैं। जब मल्टीपल पोजीशन रहेगी ना तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक फ्यूचर खरीदा, एक पुट खरीदा, साथ में एक दूर का कॉल भी शॉर्ट कर दिया कॉलर पोजीशन में। पर जब आप ऑप्शन राइटिंग करेंगे तो उसके लिए थोड़ी मार्जिन आपको ज़्यादा लगेगा। तो मार्जिन का अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप कॉलर पोजीशन बना सकते हैं। कॉलर पोजीशन किसको कहते हैं, फ्यूचर खरीदा, साथ में पुट खरीदा और कॉल भी शॉर्ट किया। मतलब एक फ्यूचर को संभालने के लिए पुट खरीदा ये एक मंदी है, और कॉल शॉर्ट किया, कॉल राइट किया, ये दूसरी मंदी है। एक फ्यूचर को 2 ऑप्शन से संभाल रहे हैं। अब क्या होगा, 3 महीने अब जब आपने ट्रेड कर लिया, 3 लाख का ऑर्डर तीसरे महीने लगाने लगे। अब निफ्टी और सेक्टर अगर हाई के करीब है तो आप बाई पोजीशन में पार्ट प्रॉफिट के बाद वेट करेंगे। अगर आप कहते हैं सर फ्यूचर में वेट करने का मन नहीं कर रहा, तो फ्यूचर को बुक कर लो और ऑप्शन में कंटिन्यू कर लो, क्योंकि आपको यह भी लग रहा है कि जो फ्यूचर में मिल गया वो बड़ा अच्छा प्रॉफिट है।
तो आप फ्यूचर से बाहर निकलना चाह रहे हैं, लेकिन आपको साथ में ये भी लग रहा है कि ये स्टॉक आज शाम तक 10% प्लस हो जाएगा, अभी तो 4% ही प्लस हुआ है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ऑप्शन में कंटिन्यू कर लेंगे। चौथे महीने में, लगभग चौथे महीने में लॉन्ग करेक्शन आ जाएगा दोस्तों। मैं चाह रहा था कि जब आप अपना वॉल्यूम बढ़ाएं, पहले एक लॉन्ग करेक्शन हो जाने दीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। जब भी आप कोई एक स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, एक तो उस स्ट्रेटेजी को हल्के में मत लो। आपको ठीक है बहुत कम कॉस्ट में कोई चीज़ मिल गई है तो आपको लगता है कि यार 5,000 की 10,000 की स्ट्रेटेजी क्या सच में साल का 5 लाख 10 लाख दिला सकती है, तो वो यकीन ही हमारे भीतर नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर जल्दी से इस एक स्ट्रेटेजी के पैसे बनाएं, 50-60 हज़ार 1 लाख बनाया, फिर हम दूसरी स्ट्रेटेजी ढूंढने भागने लगते हैं। तो जब कोई स्ट्रेटेजी अच्छे से काम कर रही है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप उसको बदलें। तो आपको क्या करना है कि उसको कंटिन्यू करते रहो जब तक वो अपना सही काम कर रही है, लेकिन लालच आपके ऊपर कब्जा करेगा। जब आपको ऐसे पैसा मिलने लग जाएगा ना दोस्तों, तो लालच बहुत जल्दी आपके ऊपर कब्जा करने वाला है। इसे मैं आपको याद दे रहा हूँ कि एक फ्यूचर में आप हेजिंग के साथ काम कर रहे थे, आपको बड़े आराम से पैसा मिल रहा था। कई बार लोगों ने क्या किया, बाजार बंद होते होते जो स्टॉक अच्छे से बंद हुआ उसको BTST में हेजिंग के साथ ले गए, अगले दिन खुला वहीं पे बेचा, 1% आधा परसेंट अपने कैपिटल पे निकला, बाहर आ गए। ये भी किया जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे मन करने लगता है कि 3 या 4 फ्यूचर होते तो एक फ्यूचर में जैसे ही 10,000 रुपया मिलेगा, आपका मन करेगा कि अगर यहीं पे 4 फ्यूचर होते तो कितने मिलते, 40,000 रुपये, अरे मज़ा ही आ जाता। तो मैं आपको 4 फ्यूचर में ट्रेड करने से रोक नहीं रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब तक एक लॉन्ग करेक्शन नहीं हो जाए, हर तीसरे चौथे महीने में निफ्टी में 5 से 10% का एक लॉन्ग करेक्शन होता है। वो लॉन्ग करेक्शन आपको फेस करना है, 1 महीने तक वो लॉन्ग करेक्शन चलेगा, उसके बाद में आपका अगला कदम आएगा दोस्तों। चौथा महीना मैंने लॉन्ग करेक्शन में डाल दिया है, थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, आपको देखना पड़ेगा कि पिछला करेक्शन कहाँ हुआ था। तो आप अगर पिछला करेक्शन होने के 2 महीने बाद अपनी ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं तो 2 महीने बाद ही लॉन्ग करेक्शन आ जाएगा, ये सब आपको समझना है। 5th मंथ जब लॉन्ग करेक्शन आ जाए 1 महीने तक, उसके बाद में आपने ज्यादा फ्यूचर में काम करना शुरू किया है ना। तो पहले 1 फ्यूचर कर रहे थे तो अब 2 फ्यूचर करेंगे, और छठे महीने में आप 2 फ्यूचर कर रहे हैं तो 4 फ्यूचर। जब 4 फ्यूचर आपने खरीद के रखे हैं तो फिर आपको 6 या 7 पुट साथ में रखने ही पड़ेंगे दोस्तों। जब इतना बड़ा काम आप करते हैं तो फिर आपको साथ में पुट रखने ही पड़ेंगे, और कोशिश करना कि एक 2-3% की जो रैली आती है वो प्रेडिक्टेबल है, तो उस छोटे से सेफ रेंज में प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाओ। आप ये सवाल कभी मत करना कि ये शेयर कहां तक जाएगा, इसकी प्राइस कहां तक जाएगी, मैं कहां पे निकलूं। आप कहां पे निकले इसका जवाब आपको कहां से मिलता है, आपकी कैपिटल कितनी है, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आपको अभी कितना मिल रहा है। अगर आपको अपनी कैपिटल पे 1% मिल रहा है अच्छी बात है, आधा % मिल रहा है बुरी बात नहीं है, वो भी चलेगा, 3% मिल रहा है बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। तो आप अपना 70%, अगर आपके पास 4 लॉट है तो 3 लॉट बेच दो, 1 लॉट में कंटिन्यू कर लो। तो सबसे पहले आप 1 फ्यूचर खरीदेंगे, उसमें 4,000-5,000 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। जब ये 8,000 का प्रॉफिट दिखाने लगेंगे, आप एक और लॉट ऐड करेंगे, पर उसमें अभी जो एलटीपी चल रही है वहां से 4,000 के स्टॉप लॉस लगाएंगे, और हाई पे, डे के हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग 2 लॉट की ओर लगा ली। ऐसे करके सिस्टमेटिक लोग दोस्तों आप अपना वॉल्यूम इकट्ठा करते हैं। ऐसे आंख मूंद के कहीं पे भी कूद पड़ने वाला काम करना नहीं होगा। बाय पुट एंड राइट फॉर OTM कॉल फॉर कॉलर पोजीशन इन इफ कैपिटल अलाउस। अगर आपकी कैपिटल अलाउ करे तो आप कॉलर पोजीशन बनाएंगे। आप क्या करेंगे, पुट भी खरीदेंगे और साथ में कॉल भी शॉर्ट करेंगे। तो कॉल शॉर्ट करने की बात हम क्यों कर रहे हैं, कभी कभी वो स्टॉक वहां पे रेंज बाउंड हो जाता है, उस वक्त आपका पुट नहीं बढ़ता, फ्यूचर भी चल नहीं रहा है, पुट भी थोड़ा नीचे जा रहा है। ऐसे में अगर कॉल शॉर्ट करके रखा हो तो वो कॉल आपको प्रॉफिट देने लगेगा, वो कॉल आपको तसल्ली देने लगेगा, क्योंकि स्टॉक वहीं घुमा जा रहा है। जैसे अभी हम M&M की बात करें तो वो 1100-1110 के आसपास ही घूम रहा है। अब ऐसे में अगर 1150-1160 का कॉल हमने शॉर्ट करके रखा होता तो उसकी प्रीमियम 20 से घटते घटते 14 या 12 हो जाती, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई देने लगता, और जो पुट में आपको लॉस हो रहा है उसकी भरपाई हो जाती, प्रॉफिट न भी दिखे, आप बराबरी में होते तब भी आप आराम से चीजें कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए तो हम आपको हेजिंग के साथ ट्रेड करना सिखाते हैं दोस्तों। अब आपके चारों फ्यूचर आपको 60,000 से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दे देंगे।
अब 60,000 या 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा दोस्तों, तो एक बात का ध्यान रखना आपको, ये 60,000 या 1 लाख का प्रॉफिट, आप ये मत सोचना कि 60,000 का प्रॉफिट है तो 22 दिन ट्रेडिंग होती है महीने में, तो उसमें आप 60,000 को मल्टीप्लाई करके वो पैसा बनाना चाहें, क्योंकि आप बाजार से अनरिजनेबल प्रॉफिट मांग रहे हैं। आप जो कैपिटल एंगेज कर रहे हैं वो हार्डली 3 से 4 लाख रुपए, 5 लाख हो सकती है, और आप यहाँ से मांग क्या रहे हैं? अगर आपने 4 फ्यूचर में भी काम किया तो वो कैपिटल हेजिंग के साथ में जब काम कर रहे हैं 8 लाख रुपए 9 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। अब 9 लाख रुपए पे मैं 9,000 रुपए कमाता हूँ तो 1% हो जाता है। 9 लाख रुपए पे मैं 40-50 हज़ार रुपए कमाता हूँ, 4% 5% हो जाता है। लेकिन महीने में मुझे कितना कमाना है? महीने में एक जेन्युइन बिजनेसमैन क्या मांगेगा? अगर 30% का प्रॉफिट मांगेगा तो एनुअली वो हो सकता है 360%, 400% के आसपास आप प्रॉफिट कमाने जा रहे हैं दोस्तों। इससे ज्यादा अगर आपने कमाने की बात की, आप अगर चाहते हैं कि आप 10 लाख रुपए पे महीने का 20 लाख रुपए बनाए, तो क्या ये सेंसिबल है? अनरिजनेबल मांगोगे तो मिलेगा नहीं, हाथ का पैसा चला जाएगा। क्योंकि जब भी मैं लोगों से पूछता हूँ, नए नए लोगों से, कितना प्रॉफिट चाहते हो, तो अंदर उनकी एक आवाज चलती रहती है कि कितना क्या, जितना मिल जाए उतना बहुत है, हम कौन सा मना कर रहे हैं। लेकिन जितना आप मांग रहे हो ना, उतना ही रिस्क साथ में खड़ा हो रहा है, तैयार हो। अगर आप 4 लॉट में जा रहे हो, स्टॉप लॉस हिट होगा, तो पहले आपको नुकसान हो रहा था 5,000 का, अभी नुकसान एक झटके में 20,000 का होगा। आप तैयार हो? आप उस पर रिएक्ट तो नहीं करोगे। तो दोस्तों, एक हफ्ते का एक ट्रेड करने के बाद रुक जाना है। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप रुक जाओ। कोई भी बड़े प्रॉफिट या बड़े लॉस के बाद आपको सांस लेनी है। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि 3 डॉट्स, 3 चीजें जो आपको नहीं करनी है इस पूरी स्ट्रेटेजी की प्रैक्टिस में, तो आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। 3 चीजें क्या नहीं करनी है? एक तो कि आप स्क्रीन पे जब ऑर्डर प्लेस कर दें उसके बाद में घूरते नहीं रहोगे स्क्रीन को। स्क्रीन पे जब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया उसके बाद में आप स्क्रीन को 1 घंटे के लिए छोड़ दोगे, कम से कम 1 घंटे के लिए, और आप स्क्रीन को घूरते नहीं रहोगे। क्योंकि घूरते रहने में क्या होता है कि बार बार प्राइस फ्लक्चुएट होती है। तो या तो ऐसा होगा घबरा के आपने छोटे से प्रॉफिट में बुक करके बाहर आ गए, उसके बाद में वो शेयर भागा और अब आप अपना छाती पीट रहे हैं, या फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो उसी वक्त आप रिएक्ट कर सकते हैं। तो लगातार वहां देखने से रिएक्शन क्रिएट होती है, या तो रिएक्शन आएगा या फिर ओवर ट्रेडिंग होगी। रिएक्शन के साथ ओवर ट्रेडिंग अपने आप ही आ जाती है। ओवर ट्रेडिंग ही नुकसान का कारण है, दूसरा कोई कारण ही नहीं है। अगर एक 1 लाइनर में कोई पूछे कि स्टॉक मार्केट में बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो वो सिर्फ ओवर ट्रेडिंग है। अब आप समझ गए कि एक हफ्ते में आदमी एक ट्रेड करे और उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और 20,000 रुपए चले जाए, इससे कोई बर्बाद नहीं होता। अगर वो इंतजार करके एक हफ्ते बाद फिर से स्टडी करेगा, पिछली बार जो गलती हुई थी उसको समझ के आएगा, फिर से यहाँ पे नया स्टॉक ढूंढेगा और पोजीशन बनाएगा, फिर उसका स्टॉप लॉस 20,000 हिट हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरे हफ्ते में जाके उसका प्रॉफिट मिलता है उसको। चूंकि स्टॉप लॉस हमारा 1 पॉइंट का होता है, टारगेट तो 4-5 पॉइंट तक चला जाता है, इसलिए तीसरे हफ्ते में सीधा 1-1.5 लाख रुपया मिलेगा। तो आपका जितना भी लॉस हुआ था वो सब रिकवर भी हो जाएगा, और आपको धीरे धीरे ये बात समझ में आ जाएगी कि यार यहाँ पे लॉस होता है तो वो प्रॉफिट भी अपने आप बनता ही है, इसमें घबराने की, रिएक्ट करने की कोई बात ही नहीं है। तो ध्यान रखें, आप स्क्रीन को घूरते नहीं रहेंगे, ये पहली बात। दूसरा, नेवर अवॉइड स्टॉप लॉस एंड हेजिंग। स्टॉप लॉस और हेजिंग को कभी भी अवॉइड नहीं करेंगे दोस्तों। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस तो आपको लगाना ही है। क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो जाए, और कई बार लोग शिकायत करते हैं सर स्टॉप लॉस हिट करके फिर शेयर भागने लगता है, तो क्या आपको फिर अब हाथ लगाना मना है? एंट्री से कोई रोकता है क्या? नहीं। तो अगर मैं 5,000 के बजाय बड़ा स्टॉप लॉस 15,000 15,000 का लगाना चाहता था, उसकी बजाय 5,000 का मेरा एसएल हिट हो जाए और उसी स्टॉक को ऊपर जाने पे क्लैरिटी में दोबारा मैं एंट्री कर रहा हूँ, फिर से 5,000 का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, फिर एसएल हिट हो रहा है, फिर मैं 5,000 का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, तो नंबर ऑफ स्टॉप लॉस पे जाने की जरूरत नहीं है। आपका रिस्क तो वही 15,000 है जो जिसके लिए आप पहले भी तैयार थे। लेकिन एक ही बार में अगर वो 15,000 का स्टॉप लॉस आप लगा देते और वो हिट हो जाता, तो दूसरा ट्रेड करने की ताकत नहीं थी। यहाँ पे 5,000 का एसएल आपने लगाया और
इसके हिट होने के बाद पता लगा ये स्टॉक में अब दम नहीं बचा, ये तो सेक्टर भी नीचे गया, ये धोखा दे रहा था, दूसरा स्टॉक या सेक्टर उभर के आ रहा है, तो आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं दोस्तों। तो हर एक स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में आपको एक मौका मिलता है ये देखने का कि मैं सही हूं या मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूं। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डू नॉट ट्रेड इन रिएक्शन, कभी भी आप रिएक्शन में ट्रेड नहीं करेंगे। प्रॉफिट होने पे और प्रॉफिट के लिए ट्रेड कर रहे हैं क्या, लॉस होने पे लॉस कवर करने के लिए ट्रेड कर रहे हैं क्या, वो रिएक्शन में आप ट्रेड करेंगे ही नहीं। आप रिएक्शन में ट्रेड नहीं करेंगे दोस्तों, ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपने रिएक्शन में ट्रेड किया तो फिर आपने जो प्रॉफिट कमाया वो जाने ही वाला है, आपने जो लॉस बनाया वो 3 गुना होने ही वाला है। क्योंकि रिएक्शन कभी भी सेंसिबल नहीं होती। रिएक्शन पहले आपने स्टडी की, आपने स्टॉक चुना, फिर आपने ट्रेड लिया। उस ट्रेड में स्टडी करने के बाद भी आप सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। गलत हो गया, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई कोई गलती हो गई, पकड़ में नहीं आई अभी, फिर मैं देखता हूँ 4-5 दिन गलती क्या हुई। तो हमेशा कोई भी बड़ा प्रॉफिट या लॉस होगा उसके बाद आप क्या लेंगे, सांस लेंगे, ब्रीदर। और जैसे ही आप सांस लेते हैं वैसे ही आपके अंदर आपका बैलेंस वापस लौट आता है। पहले तो आप गुस्से में रहते हो, जब भी आपको चोट लगती है सबसे पहले क्या बोलते हो, गाली निकलती। उसके बाद फिर आप ध्यान से देखते हो चोट क्यों लगी, फिर चोट नहीं लगे उसका इंतजाम करते हो ठंडे दिमाग से, और फिर आप आजाद हो जाते हो। तो दोस्तों ट्रेड कब करेंगे आप, आपका ट्राइड एंड टेस्टेड स्क्रीनर जब कोई स्क्रिप्ट दिखाएगा तभी आप ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब मैं समराइज कर देता हूं फिर से पूरी चीजों को। सबसे पहले मैंने आपसे ये कहा कि आप निफ्टी के लेवल देखेंगे, निफ्टी का अप ब्रेकआउट और डाउन ब्रेकआउट, क्योंकि वीकली हाई वीकली लो क्या है उसी हिसाब से यहाँ पे अप ब्रेकआउट डाउन ब्रेकआउट दिख रहा है। ठीक है, डाउन ब्रेकआउट इन्होंने यहाँ पे थोड़ा जल्दी बता दिया है। यहाँ पे डाउन वीकली लो था 511 पर, डाउन ब्रेकआउट यहाँ पे 15577 है। तो निफ्टी का हाई लो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद कहाँ जाएंगे आप, एनएसई विन में जाएंगे, और एनएसई विन में जाके हम क्या देखेंगे, सबसे पहले मंथली लो, मंथली हाई किसने तोड़ा, मंथली हाई देखा स्टॉक का या 52 वीक हाई देखा है ना। मंथली हाई में ज्यादा प्रेफर करूंगा, तो मंथली हाई आपने देखा, और फिर साथ में क्या देखा आपने कि अगर वो मंथली हाई वाला स्टॉक अपने 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई के करीब है तो उसको प्रेफर करो। ठीक है, ये आपने देखा, और साथ में आपने देखा 52 वीक लो। तो स्टॉक्स ट्रेडिंग अबव प्रीवियस मंथ हाई और स्टॉक ट्रेडिंग बिलो 52 वीक लो। दिख रहा है आपको 52 वीक लो, ये यहां पर इसमें जो स्टॉक दिखे उनका अर्नोमीटर पे जाके आपने अप ब्रेकआउट डाउन ब्रेकआउट नोट किया, फिर उसमें कम क्वांटिटी में इक्विटी कैश में ऑर्डर लगा के रख दे। अगर कैपिटल की प्रॉब्लम है, फ्यूचर में मत लगाओ डायरेक्टली, पहले आप कैश के ऑर्डर लगा के रख दो। सब में 20,000 का ऑर्डर लगा लो, तो आप 4 स्टॉक की वीकली बाइंग सेलिंग, वीकली हाई वीकली लो पे बाइंग और सेलिंग, एक स्टॉक में वीकली हाई वीकली लो बाइंग और सेलिंग, तो 3 स्टॉक यहाँ से 3 स्टॉक वहां से, 6 स्टॉक के वीकली हाई पे और लो पे बाइंग सेलिंग ऑर्डर लगाएंगे, तो टोटल कितने 12 ऑर्डर लग जाएंगे। टोटल ऑर्डर की वैल्यू कितनी है 2.4 लाख है। तो 20-20 हजार का ऑर्डर आपने लगाया तो आपको कितना 60-70,000 या 1 लाख तक की कैपिटल आपकी इंट्राडे में एंगेज हो सकती है। जैसे कोई ट्रेड एक्टिवेट होता है उसके बाद में हाई तोड़ने के बाद या लो तोड़ने के बाद में एकदम से शेयर भाग जाए, ये कम बार होता है। वो हाई या लो तोड़ने के बाद वापस नीचे कहीं सपोर्ट लेवल के पास आता है या रेजिस्टेंस लेवल के पास जाता है, वहां पे आप अपना फ्यूचर में पोजीशन बनाते हो, फ्यूचर के साथ में हेजिंग करते हैं। अगर फ्यूचर खरीदा है साथ में पुट खरीदा है, फ्यूचर शॉर्ट किया है साथ में कॉल खरीदा है, और फ्यूचर में स्टॉप लॉस हर हाल में लगा लोगे। ठीक है, अब ये जो कुछ भी हम यहाँ पे स्टॉक पिकिंग देख रहे थे, इनको हम 3 चीजों से कंफर्म कर रहे थे, 3 और स्क्रीनर से। वो है ओपन लो सेम और ओपन हाई सेम। ओपन लो सेम ओपन हाई सेम कहाँ है, यहाँ पे ओपन लो सेम दिख रहा है, यहाँ पे ओपन हाई सेम दिख रहा है। अगर आपने जो स्टॉक चुने वो अगर यहाँ पे कहीं दिखते हैं तो उस स्टॉक को बिंदास आप चुन सकते हो। उनका एलटीपी हाई के करीब बाइंग के केस में होना चाहिए, सेलिंग में एलटीपी लो के करीब होना चाहिए। ओपन लो सेम बाइंग के लिए अच्छा होता है, ओपन हाई सेम सेलिंग के लिए अच्छा होता है। क्लियर, ध्यान रखें इस बात को। ओपन लो सेम है, इसका मतलब ओपन हुआ उसके बाद नीचे गया ही नहीं, मतलब मजबूत है, तो वो बाइंग के लिए अच्छा होता है। ओपन हाई सेम हो तो सेलिंग के लिए अच्छा हो, ये यहाँ पे और कंफर्म हो गया।
उसके बाद एक और स्क्रीनर से आपने कंफर्मेशन किया। वो स्क्रीनर कौन सा था? वो था वॉल्यूम शॉकर मनी कंट्रोल का। मनी कंट्रोल का वॉल्यूम शॉकर में आप आए और आपने तेजी से स्कैन करके देखा कि हमारा स्टॉक कहीं इसमें तो नहीं दिख रहा। या फिर आप चार्टिंग के वॉल्यूम शॉकर में भी जा सकते हैं। तो चार्टिंग का वॉल्यूम शॉकर आपको हमारे वीडियोस में मिल जाता है, नहीं तो आपको जब भी गूगल सर्च करना है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ वॉल्यूम शॉकर चार्टिंग। ठीक है, तो चार्टिंग का वॉल्यूम शॉकर आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको ये स्टॉक्स दिख रहे हैं। अब ऐसे में हमारा स्टॉक यहाँ दिख जाए, जैसे रिलायंस में कोई बुरी खबर थी, ओएनजीसी में कोई बुरी खबर थी, ऑयल इंडिया में कोई बुरी खबर थी, तो आपने ये स्टॉक यहाँ पे देख लिए कि इनमें सेलिंग अभी भी कंटिन्यू है, तो आप शॉर्ट सेलिंग करेंगे फ्यूचर की, और शॉर्ट सेलिंग में ज़्यादा देर तक वेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे बड़े वॉल्यूम के साथ सेलिंग आ रही है, ये नया लो पे लो बनाते रहेंगे। तो ज़्यादा लॉट में ज़्यादा देर तक वेट करेंगे हेजिंग के साथ में। अगर ऐसे ही कोई स्टॉक मुथूट फाइनेंस आपको मिला, आपकी लिस्ट में होता और वो यहाँ भी दिख रहा है, तो इसमें आप पोजीशन बनाते और ज़्यादा देर के लिए बड़े प्रॉफिट का वेट करते। क्लियर है? फिर पहले आप इक्विटी कैश में काम करेंगे, फिर ऑप्शन में काम करेंगे, फिर फ्यूचर्स में काम करेंगे। कंफर्मेशन बता दिया मैंने। पहले आप, फिर हमने आपको यहाँ पे मंथली लेवल्स बताए कि पहले 10 दिन आप छोटे छोटे ट्रेड कर रहे हैं, फेमिलियर हो रहे हैं स्ट्रेटेजी से। फिर पहले महीने आपने 1 लाख का ऑर्डर लगाया, दूसरे महीने आप 3 लाख का ऑर्डर लगाने लगे तो एक फ्यूचर में काम कर सकते हैं। फिर लॉन्ग करेक्शन आ जाएगा, उसका ध्यान रखना। फिर अगले 2 महीनों में आप 4 फ्यूचर में काम करने लग जाएंगे। जब आप 4 फ्यूचर में काम करने लग जाएंगे दोस्तों, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होने लगेगा। तो दोस्तों, स्ट्रेटेजी को मैं समराइज कर रहा था। मैंने आपको बताया था कि पहले जो आपने 52 वीक हाई, मंथली हाई और 52 वीक लो, फिर अर्धोमीटर से वीकली हाई लो देखा, उनको कंफर्म कहाँ से किया? पहले ओपन लो सेम एनएसी विन में, ओपन हाई सेम शॉर्ट सेलिंग के लिए। वॉल्यूम शॉकर मनी कंट्रोल में देखा या चार्टिंग में जाके देखा? फिर आपको बताया हमने, पहले आप छोटे वॉल्यूम में छोटे ट्रेड वैल्यू के साथ काम करेंगे, दूसरे महीने में आप 1 लाख, तीसरे महीने में आप 3 लाख का ऑर्डर, मतलब एक फ्यूचर हेजिंग के साथ करने लगेंगे। फिर एक लॉन्ग करेक्शन आ जाएगा, उसके बाद अगले 2 महीने में आप 4 फ्यूचर के साथ काम करने लग जाएंगे। तो 4 से 5 महीने या मैक्सिमम 6 महीने में आप 1 लाख रुपए एक दिन का ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन इसमें यह बात समझनी है कि जब भी हम आपको कहते हैं कि इतने महीनों में आप वहां पहुंच जाएंगे, तो पता नहीं बगैर किसी कारण के आप जल्दबाजी क्यों करते हैं। जो भी ट्रेडर ये जल्दबाजी करेगा, उसको याद रखना है, दुर्घटना से देर भली। अगर मैं कहीं पे 1 घंटे में पहुंचना चाहता हूं और 1 घंटे का टाइम मेरे पास है, तो 60 के स्पीड से मैं जा सकता हूं ना। फिर मैं 100 की स्पीड से क्यों जा रहा हूं कि वहां जाके 20 मिनट में ऐसे ही टाइम पास करूंगा? जरूरत नहीं है ना दोस्तों। तो हमेशा हम, जो रिस्क जरूरी नहीं है उसके लिए हम वो चीज खो देते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी थी। आपके पास थी कैपिटल 1 लाख रुपए, आप अगर 10 दिन तक प्रॉफिट नहीं कमाओगे चलेगा। आपका जो प्रॉफिट आया 5,000 रुपए वो वापस चला जाए वो भी चलेगा, लेकिन ये 1 लाख रुपए अगर चले गए तो आपके दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखो कि आपकी जो सीड कैपिटल है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे जितने भी उतावले लोग हैं उनमें मैच्योरिटी नहीं है, क्योंकि उन्होंने दूसरा कोई काम नहीं किया। दूसरा काम किया होता तो उनको पता होता कि यहाँ का पसीना वहां तक पहुंचता है तब जाके पैसा मिलता है। कितना कंपटीशन, कितना धूल पसीना धक्के खाने पड़ते हैं तब पैसा आता है। यहाँ पे अगर हमको आसानी से 6 महीने के अंदर ये पॉसिबिलिटी दिखती है कि 1 लाख रुपया, किसी को यकीन ही नहीं होगा सर 1 लाख क्यों? अरे 1 लाख छोड़ो, 10,000 रुपये पे भी आप पहुंच जाओगे। कम है क्या? 10,000 रुपीज पर डे, महीने का 2 से 2.5 लाख, वो भी 1 घंटे काम करके। कम है क्या? बताइए आप मुझे। 1 घंटे की ट्रेडिंग में आप ये आराम से अचीव कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सीखने की तैयारी ढंग से कीजिए। अगर किसी को पेड सपोर्ट चाहिए तो नॉर्मली हम पेड सपोर्ट मैसेज वाला 10,000 रुपीज पर मंथ में करते हैं। जो लोग भी यहाँ पे जिन्होंने स्ट्रेटेजी ले रखी वो कहते हैं कि नहीं सर अभी हैंड होल्डिंग आपकी चाहिए, तो आप जो ये कोर्स आपका लॉन्च हुआ उसके 48 घंटों के अंदर अगर 3,000 पे कर देंगे तो महीने भर तक 30 वर्किंग डेज तक आपको पेड सपोर्ट मिलता रहेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। सीखते रहिए,
इस कोर्स में अगर आपने सही ढंग से प्रैक्टिस कर ली तो यहाँ से फिर आप समझ जाएंगे कि सीखने की अहमियत क्या है। तो आप लगातार सीखते रहेंगे। हर वीक में एक ट्रेनिंग, एक कोर्स कंप्लीट करके जब आप सीखते चले जाते हैं तो आपको अपने आप से सिर्फ इतना सवाल करना है, कब तक पैसे देता रहूँगा ये नहीं सोचना है, पैसा जो मैंने दिया है वो कितना गुना होके वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो 2 गुना 3 गुना होके वापस आ रहा है तो फिर ये खर्च थोड़ी है, तो इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसा जब माइंडसेट बनेगा तब आप अमीर हो पाएंगे दोस्तों। कोर्स यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, मैं कहूँगा कोर्स यहाँ से शुरू हुआ है। अब आप प्रैक्टिस करेंगे, जो भी आपके सवाल होंगे अगर सिस्टमेटिक आपने ग्रुप में भेजे तो आई प्रॉमिस कि मैं वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में कोशिश करूंगा आप सबको जितनी ज़्यादा क्लैरिटी मिले वो मिलती चली जाएगी। पहले आपको अगर यकीन नहीं हो तो आप पेपर ट्रेड करना या इक्विटी कैश में प्रैक्टिस करना। जब चीज़ें ठीक होने लग जाए तो एकदम से छलांगे मत लगाना, प्लान को फॉलो करना है। अगर आप पहले से बहुत अनुभवी है तो आप ये 6 महीने के प्रोग्राम को घटा के 3 महीने 4 महीने का कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि अगर जल्दबाजी ज़रूरी नहीं है तो जल्दबाजी मत करना। बाकी सक्सेस की गारंटी मैं देता हूँ। बेस्ट ऑफ लक, कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी सक्सेसफुल। मैं आपके साथ हूँ।